हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने यहाँ पर एक लाइन प्लान दिया है। इस लाइन प्लान का आपको प्लान बना के दिखाना है और आपका फ्रंट व्यू और सेक्शनल एलिवेशन, जैसे ए बी एक सेक्शनल एलिवेशन कटा हुआ है, ये बना के दिखाना है। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं और आपको ड्रॉ करके दिखाते हैं इसका प्लान कैसे बना जाएगा और इसका सेक्शनल एलिवेशन और फ्रंट एलिवेशन कैसे बनाया जाएगा और कैसे दिखाई देगा। चलिए उसके बारे में बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है आपका, ड्रॉ द प्लान दिखाना है फ्रंट एलिवेशन एंड सेक्शनल एलिवेशन। आपको तीन चीज ड्रॉ करके दिखानी है और यही आपकी 30 मार्क्स की आती है। ऑफ ए लाइन प्लान एज सो इन फिगर द फ्लोइंग डाटा। आपको दी गई है हाइट ऑफ रूम दी गई है आपको 3.5 मीटर। हाइट ऑफ प्लिंथ अबव ग्राउंड लेवल से कितनी है। हाइट ऑफ प्लिंथ 60 सेंटीमीटर है। एज्यूम एनी अदर डेटा इफ यू रिक्वायर्ड। आपको जो डेटा नहीं दिया है उसको आप एज्यूम कर सकते हैं। प्रोवाइडेड डोर एंड विंडोज एज सुटेबल प्लेस। आपको प्रोवाइड करके दिखानी है विंडो और डोर सुटेबल प्लेस पर। यहाँ पर देखो कोई भी विंडो और डोर काट के नहीं दिखा रखा है, आपको प्रोवाइड करके दिखाना है। ठीक है, तो वो आपको क्या दिखाना है, प्रोवाइड करके। अब देखो यहाँ पर आपको एज्यूम कर लेना है डोर, विंडो, अलमीरा और वेंटिलेशन मैंने यहाँ पर एज्यूम किया। आपको डीपीसी, हमें जो डीपीसी वगैरह और नीचे क्या हमारा थिकनेस ऑफ वॉल हमें जो है कि हम एज्यूम कर सकते हैं। तो मैं क्या ले लेता हूं, मैं यहां पर एज्यूम कर लेता हूं क्या, थिकनेस ऑफ वॉल में ले रहा हूं। थिकनेस ऑफ वॉल कितनी ले सकते हो आप, 30 सेंटीमीटर, जब आपको दी नहीं गई हो। थिकनेस ऑफ वॉल कितनी ली, 30 सेंटीमीटर। डेप्थ ऑफ फाउंडेशन में ले लेता हूं, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, ठीक है, शॉर्ट में दिखा रहा हूं मैं, 90 सेंटीमीटर मैंने ले ली। क्लियर है, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन जो और में दिखेगा वो। अब देखो यहाँ पर आपने डोर, विंडो, अलमीरा और वेंटिलेटर शो किया है, ये आपको एज्यूम कर लेना है और यही डेटा आप याद भी कर लीजिएगा। सभी क्वेश्चन में आप ये डेटा यूज कर सकते हो। अब देखो आपको यहाँ पर एक लाइन प्लान दिया गया जिसमें दो रूम है। 3.5 इंटू 3.5 मीटर का एक रूम है। एक रूम आपका 4 इंटू 3.5 मीटर का है। इधर है बाथ और डब्ल्यूसी आपकी 1.5 इंटू 2.5 मीटर की, और बरामदा आपका 2.5 वाइड है। किचन आपका 2 इंटू 2.5 मीटर का है। ठीक है, ये सब आपको दिया गया है। अब देखो यहाँ पर आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं दिया गया है, सब आपको क्या करके दिखाना है, प्रोवाइडेड डोर एंड विंडोज एज सुटेबल प्लेस पर आपको प्रोवाइड करके दिखाने हैं डोर, विंडो एज विंडोज और डोर। अब देखो सबसे पहले हम इसमें बात कर लेते हैं कि हम डोर कहाँ कहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं। देखो जहां से हमें सबसे ज्यादा आसानी होती है आने जाने में, वहां पर हम डोर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो मैं फर्स्ट एक डोर प्रोवाइड कराता हूं यहाँ पर। मैं एक डोर यहाँ पर प्रोवाइड करता हूं, एक डोर मैंने यहाँ पर प्रोवाइड किया। जो मैं डी डोर प्रोवाइड कर रहा हूं कि इस रूम से मैं ओपन करूंगा तो इस रूम में डायरेक्ट चले जाऊंगा, इस रूम से ओपन करूंगा तो मैं इस रूम में डायरेक्ट चला जाऊंगा। ठीक है, और मैं एक डोर प्रोवाइड कर रहा हूँ D1 किचन में। मैंने कहां पर प्रोवाइड किया, D1 किचन में मैंने डोर प्रोवाइड किया। अब देखो अब बात आ जाती है बाथरूम और डब्ल्यूसी की। बाथरूम डब्ल्यूसी का आप डोर यहां पर भी प्रोवाइड कर सकते हो D1, क्योंकि इनमें छोटे साइज का होगा दोनों में। यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट बाथरूम में आ सकते हो दोनों रूम से, यहाँ से भी आप दोनों रूम से किचन में डायरेक्ट जा सकते हो, यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हो। आप यहाँ भी प्रोवाइड कर सकते हो, और अगर आप डायरेक्ट सामने नहीं प्रोवाइड करना चाह रहे तो आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, डोर को इस साइड प्रोवाइड कर सकते हैं, बट मैं क्या करूंगा, मैं डोर को यहाँ पर प्रोवाइड करूंगा कि दोनों रूम से आने में डायरेक्ट आपको आसानी रहे, कम से। तो देखो डोर हम क्या प्रोवाइड करते हैं कि किसी भी जगह पर किचन में या बाथरूम में जाने में सबसे कम डिस्टेंस हमारी लगती हो, सबसे कम समय हमारा लगता हो और आसानी से हम पहुंच जाए, तो वहां पर हम प्रोवाइड करते हैं। अब देखो मैं विंडो प्रोवाइड करता हूं। अब इसमें मैंने विंडो प्रोवाइड की इस रूम में, यहाँ पर एक विंडो यहाँ पर प्रोवाइड की, एक विंडो में इस रूम में यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैं अलमीरा प्रोवाइड कर रहा हूँ यहाँ पर, एक अलमीरा यहाँ पर, एक अलमीरा यहाँ पर, डोर के जस्ट सामने। एक अलमीरा यहाँ, एक अलमीरा यहाँ, इस इन रूम में अलमीरा मैंने प्रोवाइड की। अब देखो किचन में मैं यहाँ पर विंडो प्रोवाइड कर दूं W1। और देखो बाथरूम में कभी भी आपकी क्या है कि विंडो यूज नहीं की जाती, आप क्या वेंटिलेटर यूज करोगे, तो मैंने वेंटिलेटर यूज किया यहाँ पर, वेंटिलेटर यूज किया यहाँ पर। तो किचन में, बाथरूम में मैं कह सकता हूँ वेंटिलेटर यूज, किचन में मैं यहाँ पर क्या यूज कर सकता हूँ, आपका विंडो यूज कर सकता हूँ, क्योंकि ये आपका ये नहीं है कि आपका बिल्कुल डायरेक्ट रोड आ गया। ठीक है, आउटर साइड में भी आपकी बहुत सारी चीजें हो सकती है। ठीक है,
आपकी जो भी आपका ओपन एरिया होगा वो भी हो सकता है, तो मैं विंडो यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो मैंने इस प्रकार से सबसे पहले आपको क्वेश्चन में ये चीज अपने शो कर लेनी है कि मैं क्या चीज कहां पर प्रोवाइड कर रहा हूं। अब देखो, अब मैं क्वेश्चन शुरू करता हूं। सब देखो, आपकी जो क्वेश्चन होता है क्या होता है, आपने डायमेंशन देखी होगी, लंबाई एल बी एच, लेंथ विड्थ और हाइट, ये होता है। अब वो इसी पर आपको वर्क करना होता है, इसी पर वर्क करना होता है। देखो यहाँ 3.5 इंटू 3.5, तो 3 आपकी है एल इंटू बी, हाइट तो आपको यहां पर दी गई है, ठीक है। ऐसे ही आपकी ये एल इंटू बी, क्लियर है। ऐसे ही यहां पर आइए एल इंटू बी, ये तो विड्थ है, ये आपकी एल इंटू बी, ठीक है। और ये बीच में जो लाइन है ये क्या है आपकी लाइन प्लान की, ये वॉल है आपकी। अब देखो, अब क्वेश्चन शुरू करते हैं हम, क्वेश्चन शुरू करते हैं हम, सारी डायमेंशन लेके चलेंगे। अब देखो ये मेरा रूम है, रूम का जो साइज है, इनर साइज आपका 3.5 इंटू 3.5 है, तो मेरे पास कितनी है 3.5 मीटर। मैं इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेता हूं तो कितना हो जाएगा 350 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक। अब इसके साथ ये वॉल ऐड कर दीजिए, वॉल कितनी है 30 सेंटीमीटर की, इसलिए मैंने सेंटीमीटर में चेंज किया। ये एल कितना है 4 मीटर का, ये एल कितना है 4 मीटर का, 4 मीटर का आपने सेंटीमीटर में 400 सेंटीमीटर। तो ये कितनी हो गई आपकी, ये इनर डायमेंशन हो गई, यहां से लेके इस कॉर्नर तक। आउटर वॉल ये भी छोड़ दी मैंने, आउटर वॉल ये भी छोड़ दी मैंने। देखो मैं आउटर वॉल छोड़ के बना रहा हूं, तो ये मेरा कितना हो गया 0, 5 और 8 कितना, 5 और 3 कितना हो गया आपका 8, और 3 और 4 कितना हो गया 7, 780 सेंटीमीटर आ गया आपकी इनर डायमेंशन, यहां से लेके यहां तक, विदाउट वॉल या आउटर वॉल को छोड़ के, ठीक। अगर मैं आउटर वॉल भी ऐड कर लूं, इधर की कितनी है 30 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर ये, तो 30 सेंटीमीटर वो और 30 सेंटीमीटर इस साइड की, तो कितना आ जाएगा 0, ये कितना हो गया 6, 8 और 6 कितना आ जाएगा 14, 1, तो 814 सेंटीमीटर टोटल आ जाएगी हमारी ये टोटल लेंथ, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक, ठीक है। 840 सेंटीमीटर आ गए टोटल, ठीक है। बट हम यहाँ पर वर्क नहीं करेंगे, हम आउटर वॉल आउटर साइड में ही बना देंगे, ठीक है। आउटर वॉल हम आउटर साइड में ही बना देंगे, तो हम इससे लेंगे जो इनर डायमेंशन है, हम कितनी इनर डायमेंशन से वर्क करेंगे। इनर मेरी है 780, आउटर वॉल में दोनों साइड बाद में बना देते, कोई प्रॉब्लम नहीं होती आउटर वॉल बनाने में, ठीक है। तो ये कितनी हुई 780 सेंटीमीटर आ गई मेरी इनर, ठीक। अब इस साइड बात कर लेते हैं, बी कितना है आपका 3.5, ये आपकी एल थी, बी कितना है 3.5 यानी कि 350 सेंटीमीटर, इसको याद रखना। फिर ये आपकी ऐड हो जाएगी वॉल कितनी 30 सेंटीमीटर की, 30 सेंटीमीटर की वॉल ऐड हो गई। फिर यहाँ पर भी कितना है 2.5 यानी कि 250 सेंटीमीटर, ये वॉल ऐड नहीं कर रहा हूं मैं, ये वॉल ऐड नहीं कर रहा हूं, बस मैंने बीच की वॉल ऐड करी, तो कितना हो गया 0, 5 पर 10 और 3 13, 1 3 और 2 5 5 और 1 6, कितना आ गया 630 सेंटीमीटर। इस साइड से इतना, इस साइड से देख लीजिए कितना आ रहा है 3.5 और 2.5 कितना हो गया 3.5 और 2.5 6 और 3 कितना हो गया 630, तो ये आ गई इनर, ये आपकी एल है, ये आपकी बी है, इनर इनर, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो स्केल एज्यूम कर सकते हो, तो मैंने क्या लिया स्केल, स्केल में ले रहा हूं 1 रेशियो, कितनी ले लू भाई 1 रेशियो 100 ले लू, तो कितना आ जाएगा 7 इंटू 800, ठीक है। तो मैं 100 नहीं लेकर मैं 50 ले रहा हूं, कि थोड़ी हम बड़ी बना के दिखाएंगे आपको प्लान वगैरह, ठीक है। तो देखो मैंने 780 को डिवाइड किया कितने से 50 से, 0 से 0, और तो मैं कैलकुलेटर यूज कर लू भाई, कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं, 780 डिवाइडेड बाय 50 इक्वल टू आपके पास आया 15.6 सेंटीमीटर ये। अब इसको भी डिवाइड कर दो 50 से, कितना है 630 डिवाइडेड बाई 50 इक्वल टू कितना है 12.6 सेंटीमीटर, तो 12.6 सेंटीमीटर और 15.6। अब देखिए यहां पर आइए, मैं यहां पर आया, मैंने कितना लिया लेंथ, देखो स्केल को पहले कर दो सेट, स्केल को सेट किया, आपको लेना है 15.6 सेंटीमीटर, ये 15.6 सेंटीमीटर आपने ये लिया,
12.6 सेंटीमीटर आपने ये लिया, कितना 12.6, ये है आपका 12.6 सेंटीमीटर आपने ये लिया और इसको ड्रॉ किया ऐसे, ऐसे यहां पर ड्रॉ किया। ये सारी इनर डायमेंशन है, ठीक। मैं इसको रब कर दूं, मैंने इसको रब किया, ठीक है। ये मेरी इनर डायमेंशन थी। अब इसके साइड में चारों ओर मैं क्या बना सकता हूँ, वॉल बना सकता हूँ, कितनी 30 सेंटीमीटर की। अब आ जाएगी 30 सेंटीमीटर की, जो ये वॉल है, ये वॉल है, ये वॉल है, ये वॉल है, मैंने ऐड नहीं करी थी, तो 30 सेंटीमीटर की मैं वॉल बना देता हूँ। इसको डिवाइड किया मैंने 50 से, तो 0 से 0 दशमलव लगाई, 0 बढ़ाई, कितना 5 सेंटीमीटर, यानी कि 6 mm। तो 6 mm की मैंने क्या बनाई, वॉल बनाई। अब 6 mm मैंने लिया यहाँ पर, 6 mm मैंने लिया यहाँ पर और वॉल ड्रॉ की। 6 mm की वॉल इस साइड ड्रॉ की मैंने और 6 mm मैंने इस साइड ड्रॉ किया। 6 mm मैंने इस साइड ड्रॉ किया और 6 mm मैंने लिया इस साइड और 6 mm मैंने इस साइड ड्रॉ किया और 6 mm किया मैंने ऊपर की साइड में यहाँ पर ड्रॉ। क्लियर है? अब देखो आउटर वॉल बन गई साथ ही साथ ना, आउटर वॉल बन गई साथ के साथ। अब जो एक्स्ट्रा यहाँ पर पॉइंट हमारा निकला होगा, इसको इधर रब कर दीजिए, इसको इस साइड में रब कर दीजिए और इसको यहाँ पर रब कर दीजिए। अब बात करते हैं हम रूम की। फर्स्ट रूम है आपका 3.5 इंटू 3.5 मीटर का। 3.5 मल्टीप्लाई कर दो 100 से, सेंटीमीटर हो जाएगा, 350 सेंटीमीटर आ गया। इसको डिवाइड कर दो स्केल से, 50 से 0 से 0 और 5 से 35 कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर इधर, 7 सेंटीमीटर इधर, फिर बॉल ऐड कर देंगे हम। तो 7 सेंटीमीटर मैंने इस साइड लिया और 7 सेंटीमीटर मैंने इस साइड लिया, 7 ये लिया और 7 लिया मैंने ये, और इसमें क्या ऐड कर दी, क्या 6 mm की ये वॉल है, 6 mm की वॉल है ना, तो 6 mm मैंने यहाँ पर लिया, 6 mm, 6 mm यहाँ पर लिया, इसको डायरेक्ट आगे लेकर गया, 6 mm की वॉल है, ठीक है। और 6 mm की वॉल ये बना दीजिए, 6 mm की वॉल ये बना दीजिए, 6 mm की वॉल आपने ये बनाई और 6 mm की वॉल ये लेकर गई। आगे का जो अपना रूम है ये ऑटोमेटिक बन जाएगा आपका 4 इंटू कितना, 4 इंटू 3.5 का। तो इसको यहां से रब कर दो, वॉल को ज्वाइंट, और इसको यहां से रब कर दो, वॉल ज्वाइंट दे दो, ठीक है। और इसको यहां से रब कर दो ऐसे, और ये वॉल ज्वाइंट आपने यहां पर दिया, ठीक है। इनर रूम बन गया। अब देखो ये किचन आपका 1.5 इंटू 2.5 का, 2.5 तो आपका ये आ ही गया है, 2.5 तो ये आएगा, आपको कितना चलना है 1.5, 1.5 मल्टीप्लाई 100, तो कितना हो गया आपका 150 डिवाइडेड बाई 50, 0 से 0 5 किया 15, आपको कितना चलना है 3 सेंटीमीटर। इस साइड आप चले 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर आप यहां पर चले और आपने क्या ड्रॉ की, ये वॉल ड्रॉ की 3 सेंटीमीटर, 6 mm की, 6 mm की ये वॉल ड्रॉ की यहाँ पर, और इसको यहां से रख किया, इसको यहां से रख किया, ठीक है। तो आपने ये वॉल बनाई। अब ऐसे ही आपका 2.5 तो ये विड्थ आपकी है, ये कितना चलना है आपको 2 मीटर, 2 मीटर मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर हो गया, डिवाइडेड बाई 50, 0 से 0 और 5 चौक 20, 4 सेंटीमीटर इधर चल दीजिए, 4 सेंटीमीटर आप ये चले और आप 6 mm की क्या चले वॉल, आपने इस साइड से रब किया यहाँ पर और आपने इस साइड से रब किया यहाँ पर, ठीक है। ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। अब देखो ये आपका क्या है बरामदा, ये आपका क्या है बरामदा, यहाँ पर ये है आपका बरामदा। तो आप क्या दिखाएंगे इसको, आप जो ये दिखाएंगे यहाँ पर क्या दिखाएंगे डॉटेड, इसको यहाँ मिलाइए, ये क्या बन जाएगी यहाँ पर डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि किसकी लाइन है ये, आपकी बरामदे की लाइन है। तो कैसी ड्रॉ होगी, डॉटेड लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे आप, क्लियर है। तो ऐसा आपने डॉटेड लाइन ड्रॉ की, क्योंकि बरामदे में क्या है ओपन एरिया होता है, तो यहाँ पर आपने डॉटेड लाइन ऐसे ड्रॉ की, ये डॉटेड है। अब आप क्या कर दो, डोर काट के दिखा दो, देखो डोर 1.2 इंटू 2.1 डी डोर इसमें, ठीक है। तो मैं यहां पर इसको लिया ऐसे, यहां से इसको मिलाया
और ऐसे यहाँ से इसको मिलाया, ठीक। और यहाँ पर लिया मैंने 1.5 सेंटीमीटर इस साइड। आप कुछ भी ले सकते हो, क्योंकि बस आपको डोर काट के दिखाने हैं, जो एक्चुअल दिखाएंगे आप सेक्शन में दिखाओगे, ठीक है। तो आपने इसको यहाँ पर रख किया ऐसे, क्लियर है। और 1.5 सेंटीमीटर मैंने इस साइड लिया और इसको यहाँ मिलाया और ये दिखाया यहाँ पर डोर आपने ऐसे, ठीक है। तो ये आपका कौन सा डोर हो गया, डी डोर ये और डी डोर ये, ठीक है। डी डोर ये और डी डोर ये। और यहाँ पर आपने क्या दिखाया, इसको ऐसे मिला दो और इसको यहाँ पर ऐसे मिला दो, ठीक है। अब ये आपका क्या है, 1 सेंटीमीटर का ये दिखा दो, 1 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर ये ले लो, क्योंकि डी वन डोर है तो थोड़ा छोटा दिखा दो भाई। इसको यहाँ मिलाइए, इसको यहाँ मिलाइए और इसको काट यहाँ से रफ कर दो, यहाँ पर इसको रफ कीजिए, यहाँ पर इसको रफ कीजिए। साइज आप कुछ भी दिखा सकते हो। ये है आपका D1 डोर, D1 डोर, क्लियर है। ये D1 डोर, D1 डोर। अब मैं इस साइड में विंडो दिखा रहा हूं, ये आपकी कितनी है 3.5, यानी कि 7 का आपने सेंटर पॉइंट मार्क किया और क्या किया, 1 सेंटीमीटर इधर लिया, 1 सेंटीमीटर इधर, यहां पर और यहां पर आपने विंडो शो की। सेम ऐसे ही इस साइड यहां पर विंडो शो कर दी। कोई साइज नहीं यहाँ पर, मैं आप अपने अकॉर्डिंग आप कितना भी साइज ले सकते हो, 1 सेंटीमीटर का, 2 सेंटीमीटर का, 1.5 का, कितना भी। यहाँ पर आपको बस सिंबल शो करके दिखाना है, क्योंकि एक्चुअल जो आएगी आपका, जब सेक्शन बनाएंगे ना आप, ए बी सेक्शनल एलिवेशन बनाएंगे, तो वहां पर एक्चुअल ये डायमेंशन शो होती है, ठीक है। तो विंडो का जो सिंबल होता है ऐसे दिखा देना आपको, ऐसे ही यहाँ पर आइए, विंडो का सिंबल आपने ऐसे शो किया और सनसेट दिखा दो। 5 mm इस साइड बाहर ले और 1 सेंटीमीटर आप आउटर साइड में बाहर लेकर गए, 5 सेंटीमीटर इधर बाहर लिया, 1 सेंटीमीटर आप आउटर साइड में ऐसे बाहर लेकर आए और इसको बनाया यहाँ पर, और ये है आपकी विंडो, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर आए, ऐसे ही यहाँ पर आइए, 1 सेंटीमीटर आप आउटर साइड में बाहर आए, 1 सेंटीमीटर आप आउटर साइड में यहाँ पर बाहर आए और इसको यहाँ पर मिलाया ऐसे, और ये बनाई आपने विंडो, ठीक है। अलमीरा बना दीजिए। अलमीरा का साइज है 1.2 इंटू 1.80 मीटर। तो अलमीरा में यहाँ पर 1 सेंटीमीटर लिया, ठीक है। 1.5 ले रहा हूं मैं, 1.5 इधर और 1.5 इस साइड, और इसको अंदर की ओर लेकर जाइए ऐसे, ऐसे अंदर लेकर जाइए यहाँ तक, और इधर भी अंदर लेकर जाइए यहाँ तक। एक एवं आउटर साइड में बाहर छोड़, आउटर साइड में छोड़ दीजिए। इसको यहाँ बनाया, इसको यहाँ बनाया, ये है आपकी अलमीरा। ऐसे शो कर दीजिए, लाइन ड्रॉ करके दिखा दो ऐसे, आप ऐसे लाइन ड्रॉ करके दिखा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा आपने लाइन ड्रॉ की, ये आपकी क्या है, अलमीरा, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें मैं क्या दिखा देता हूँ, WC, सॉरी यहाँ पर मैं क्या दिखा रहा हूँ, वेंटिलेटर। तो वेंटिलेटर का साइज आपने यहाँ पर लिया, कोई भी साइज ले लो, और सिंबल ऐसे ही रहेंगे आपके वेंटिलेटर के भी। ये क्या आपका V फॉर वेंटिलेटर। यहाँ पर मैं विंडो दिखा रहा हूँ, यहाँ पर मैं विंडो दिखा रहा हूँ, कोई भी आप एक सेंटीमीटर का आपने साइज लिया या 1.5 सेंटीमीटर का, और यहाँ पर आपने विंडो शो की, यह आपकी विंडो, क्लियर। और ये आपका क्या है, बरामदा, क्लियर है। तो ऐसे ही आपका क्या कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया आपका क्या, यहाँ पर प्लान। अब ये क्या था आपका, ये रूम था, दिखा दो रूम, कितना 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 मीटर। ये भी आपका क्या है, रूम है, कितना 3.5 मल्टीप्लाई, नहीं ये कितना है आपका, रूम 4 इंटू 3.5 मीटर का, ओके। ये आपका क्या है, बाथ और WC, बाथ एंड WC कितना है 1.5 मल्टीप्लाई 2.5, ठीक है। ये आपका क्या है, किचन, किचन कितना आपका 2 मल्टीप्लाई 2.5 मीटर। ये आपका क्या है, आपका क्या है, बरामदा, ठीक है। और बरामदा कितना है आपका
बरामदा है आपका 2.5 वाइड। क्लियर? तो ये आपका आपने क्या बनाया, ये बनाया आपने प्लान, ये है आपका प्लान। अब आपको क्या दिखाना है, सेक्शनल एलिवेशन। सेक्शनल एलिवेशन कैसा कटा हुआ है आपका, यहां पर आइए, यहां पर ये विंडो मेरे को शो हो रही है, आगे चल के इधर आए, यहां पर आए, अब ऐसे मैंने सेक्शनल काट दिया ए और बी। अब देखो ये पूरा काट के मैंने फेंक दिया। अब आपको क्या क्या सो रहा है, इधर ये विंडो, यहाँ पर ये अलमीरा, यहाँ पर भी साइड में ये अलमीरा, और यहाँ पर ये विंडो, ये चीज सो रही है। ठीक है, क्या यहाँ पर इस वॉल में, ये इस वॉल में क्या सो रही है, विंडो। आगे चले इस वॉल की साइड में इधर अलमीरा, इस वॉल की साइड में इधर अलमीरा, और यहाँ पर आगे चले इस वॉल में विंडो। ये सारा काट के आपने फेंक दिया। डोर वगैरह आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहे। बस आप क्या करेंगे, प्रोजेक्शन लाइन लेकर आएंगे नीचे। आप यहां से आइए, आप प्रोजेक्शन लाइन लेकर आए नीचे, ऐसा प्रोजेक्शन लाइन नीचे लेकर आइए। यहाँ पर इस वॉल की प्रोजेक्शन लाइन है, इस वॉल की प्रोजेक्शन लाइन आप नीचे लेकर आए ऐसे। ठीक है, देखो यहाँ पर मैं क्या बना रहा हूँ, प्लिंथ लेवल। यहाँ पर मैंने क्या बनाया, प्लिंथ लेवल। अब देखो आगे चल के आपको कौन सी वॉल दिखाई दे रही है, ये वॉल दिखाई दे रही है। अब इस वॉल की प्रोजेक्शन लाइन आप नीचे लेकर आए, इस वॉल की क्या लेकर आए, प्रोजेक्शन लाइन आप नीचे लेकर ऐसे आए। क्लियर है, ये वॉल की प्रोजेक्शन लाइन। अब ये वॉल आपको दिखाई दे रही है, इस वॉल की भी आप प्रोजेक्शन लाइन क्या लेकर आए, नीचे ऐसे। इस साइड से भी ये प्रोजेक्शन लाइन नीचे लेकर आए। अब आप देखते हो ये है आपका पीएल, पीएल है। अब आप देखते हो हाइट ऑफ रूम, हाइट ऑफ रूम कितनी है आपकी, 3.5 मीटर मल्टीप्लाई 100, कितना आएगा 350 सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाई स्केल 50, 50 से आपने डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर पर आपकी क्या है, हाइट ऑफ स्लैब। तो 7 सेंटीमीटर आप यहां पर आए और यहां पर आपने लिया हाइट ऑफ स्लैब दिखाई 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको क्या यहाँ पर, अब स्लेब आपका जो स्लेब की थिकनेस में ले रहा हूं शो कर दीजिए, थिकनेस ऑफ स्लेब, थिकनेस ऑफ स्लैब 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 15 सेंटीमीटर को मैंने डिवाइड किया 50 से, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, जीरो से जीरो, 5 या 15.3 सेंटीमीटर यानी कि 3 mm। तो 3 mm की क्या दिखाई आपने, स्लेब दिखाई। यहां पर आइए, इसको यहां पर इसको रब कीजिए, इसको यहां पर रब कीजिए, इसको यहां पर रब कीजिए, और यहां से चलिए 3 mm ऊपर, यहां से चलिए 3 mm ऊपर, और 3 mm ऊपर चल के आपने क्या शो की, स्लेब शो की, और 1 mm आउटर साइड में बाहर छोड़ दीजिए, 1 mm आउटर साइड में बाहर छोड़ दीजिए, और इसमें दिखा दो कंक्रीटिंग आरसीसी स्लेब है ना, ये आरसीसी स्लेब, आरसीसी स्लेब आपने ऐसे शो की, आरसीसी स्लेब आपने ऐसे शो की। सब क्वेश्चन में यही वर्क आपको करके दिखाना है। कोई भी आपका प्लान, सेक्शनल एलिवेशन कोई भी आ जाए, ये आपको शो करके दिखाना है। इसको मैंने रब किया, अब मैं दिखा रहा हूं ऊपर, क्या दिखा रहा हूं, पैरापिट। अब जो भी चीज हमें नहीं दी गई हम एज्यूम कर लेते हैं। पैरापिट मैंने ली, पैरापिट, पैरापिट ले रहा हूं 60 सेंटीमीटर हाइट की, 60 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 50, जीरो से जीरो गया। ठीक है, कितना आ गया, और 5 ही कम 5, 2 बचा, कितना बचा 1, और 5 दूनी 10, तो 1.2 सेंटीमीटर। तो 1.2 सेंटीमीटर में ऊपर यहां से चला 1.2 सेंटीमीटर, 1.2 सेंटीमीटर ये आया मैं, और यहां पर मैंने दिखाई क्या, पैरापिट, ये है मेरी पैरापिट। और जो एक्स्ट्रा है इसको मैंने किया रफ, एक्स्ट्रा इस साइड से भी मैंने किया रफ। क्लियर है? अब देखिए, अब ये वॉल है और ये वॉल है, इन दोनों वॉल में मुझे क्या दिखाई दे रही, विंडो। इन दोनों वॉल में मुझे क्या दिखाई दे रही, विंडो। और विंडो हम ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं, ऊपर से कितना, नीचे से ऊपर कितना, हम देखते हैं आपका डोर की हाइट कितनी है, हम देखते हैं आपकी डोर की हाइट कितनी है। डोर की हाइट आपकी 2.10 मीटर। तो हम यहां से 2.10 मीटर लेंगे, क्योंकि
आपकी डोर हो या विंडो हो, सबके लिए जो हम लिंटर डालते हैं वो सेम हाइट पर डालते हैं। और वो कितनी हाइट पर डालते हैं? स्टैंडर्ड 2.10 मीटर की हाइट पर हम क्या डालते हैं? लिंटर। अब उससे नीचे हम क्या विंडो सेट करते हैं। अब ये लिया मैंने, इसको मल्टीप्लाई किया 100 से, तो 210 सेंटीमीटर मेरे पास आ गया। इसको डिवाइड किया मैंने स्केल से 50 से, तो 50 से डिवाइड करो, 210 डिवाइडेड बाई 50 इक्वल टू आपके पास आया 4.2 सेंटीमीटर। तो यहां से ऊपर मैं आया, यहां से ऊपर आया मैं 4.2 सेंटीमीटर। 4.2 सेंटीमीटर पर मैंने यहां पर पॉइंट मार्क किया, और 4.2 सेंटीमीटर पर यहां पर पॉइंट मार्क किया, और 15 सेंटीमीटर थिक मैं क्या डाला हूं? लिंटर। लिंटर डाला 15 यानी कि 3 सेंटीमीटर, 3.3 सेंटीमीटर, 0.3 का मतलब 3 mm। तो 3 mm यहां पर लीजिए और 3 mm यहां पर लीजिए, और क्या शो कर दो? यहाँ पर लिंटर शो कर दो। ये लिंटर हो गया। अब देखो आपका विंडो का साइज कितना है? विंडो का साइज आपका कितना है? 1.2। इसकी विड्थ, हाइट कितनी है? हाइट कितनी है? 1.40 मीटर। 1.40 मीटर मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो कितना हो जाएगा? 140 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 50। तो 140 को 140 डिवाइडेड बाई 50 इक्वल टू आपके पास आया 2.8। 2.8 कितना? 2.8 सेंटीमीटर। तो आप नीचे कितना चलोगे? 2.8 सेंटीमीटर। यहां से आप 2.8 सेंटीमीटर, 2.8 सेंटीमीटर नीचे यहां पर आए, इस साइड विंडो दिखाई दी, और 2.8 सेंटीमीटर इधर विंडो दिखाई दी। और सिंबल आपका क्या है? यही सिंबल है आपका। ऐसे काट कर दिखाइए, ऐसे यहां पर दिखाइए, ऐसे दिखाइए यहां पर, ऐसे दिखाइए यहां पर। अब देखो, अब आपको क्या दिखानी है? अब दिखानी है सनसेट। जो ये सनसेट है इधर इधर, ठीक है, क्या है ये? सनसेट। सनसेट जो हम निकालते हैं, ये निकालते हैं 60 सेंटीमीटर। इधर आपका होता है 5 सेंटीमीटर थिक, ठीक है। और यहाँ पर इसको मैं ऐसे ले आते हैं, तो 60 सेंटीमीटर में ले रहा हूँ। 45 सेंटीमीटर में, तो मैं 60 सेंटीमीटर बाहर ले रहा हूँ। 60 सेंटीमीटर को मैंने डिवाइड किया 50 से, तो मेरे पास कितना आ गया? 1.2 सेंटीमीटर, और इधर 1 सेंटीमीटर। तो 6 यानी कि 1.2 सेंटीमीटर में आउटर साइड में यहाँ लेकर गया 1.2। तो 1.2 सेंटीमीटर मैंने यहाँ पर लिया, और 1 सेंटीमीटर में ऊपर यहाँ पर लेकर गया, और इसको मिलाया ऊपर मैंने यहाँ के यहाँ। क्लियर है? सेम ऐसे ही आपको इस साइड वर्क करना है, सेम ऐसे ही आपको इस साइड वर्क करना है। 1.2 सेंटीमीटर आप आउटर साइड में, 1.2 सेंटीमीटर आउटर साइड में बाहर लेकर गए, 1 mm आप ऊपर लेकर गए, और इसको यहाँ पर इसके साथ मिलाया, इसको यहाँ पर आपने इसके साथ ऐसे मिलाया, ठीक है। तो ये आपने क्या निकाला? सनसेट निकाला। अब बात करते हैं हम किसकी? अब हम बात करते हैं आपकी अब हम बात करते हैं, ये हो गया, ये हमें दिखाई नहीं दे रही है आपकी, क्या है? W1। ये आपका ये है। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है? अलमीरा। अलमीरा 1.2 इंटू 1.8, 1.2 1.2 इंटू 1.8 मीटर, ठीक है। तो 1.2 लेंथ और 1.8 नीचे चलेंगे, तो 1.2 को मल्टीप्लाई किया आपने 100 से, तो 120 सेंटीमीटर ये आ गया। और ये कितना आ गया? 180 सेंटीमीटर ये आ गया। 50 से इसको डिवाइड करो, 50 से इसको डिवाइड करो कर दो, तो क्या आपने 120 डिवाइडेड बाई 50 इक्वल टू आपके पास आया कितना? 2.4 सेंटीमीटर। और इसको डिवाइड कीजिए 180 डिवाइडेड बाई 50 इक्वल टू आपके पास आया 3.6 सेंटीमीटर तो यहां पर आइए, स्केल को सेट कीजिए। अब जो ये लेंथ है आपकी विंडो के ऊपर की टॉप, विंडो की टॉप की लेंथ है, इसको स्केल को यहां पर आपने सेट किया ठीक है। यहां पर लेंथ आई, तो आप इसको इधर ड्रॉ कीजिए और इसको इधर ड्रॉ कीजिए। और कितना लेना है आपको? 2.4। तो यहां पर आपने 2.4 इस साइड लिया, पॉइंट मार्क किया, 2.4 सेंटीमीटर आप इस साइड लिए, पॉइंट मार्क किया, और कितना नीचे लेकर गए? 3.6। कितना? 3.6 तो 3.6 आप नीचे यहां पर चले इस साइड, और 3.6 आप यहां पर चले नीचे यहां पर इस साइड, ठीक है। और 1 mm की आपने क्या दिखा दी यहां पर? 1 mm की आउटर लाइन यहां पर शो की, ऐसे आउटर लाइन यहां पर शो की अलमीरा में 1 mm,
ऐसे ही यहाँ पर लेकर जाइए और ऐसे ही 1 mm आप यहाँ पर ऐसे लेकर गए, 1 mm आप यहाँ लेकर आए और 1 mm आउटर साइड इस साइड चले 1 mm आउटर साइड इस साइड चले 1 mm आउटर साइड इस साइड चले। और ठीक है, यहाँ पर आपने क्या शो कर दिया, अलमीरा शो कर दी। ऐसे ही लाइन यहाँ पर ड्रॉ करिए, ऐसे यहाँ पर बनाइए, ठीक है, ऐसे यहाँ पर बनाइए और इसमें पॉइंट ऐसे शो कर दो, ठीक है। ये आपकी क्या है, अलमीरा है जो आपको दिखाई दे रहा था इससे। अब देखो इससे नीचे आप आए सॉरी, हाइट ऑफ प्लिंथ अबाउ ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल से कितना है 60 सेंटीमीटर, 60 डिवाइडेड बाई 50 कितना आ रहा था आपके पास 1.2 सेंटीमीटर, 1.2 सेंटीमीटर, तो 1.2 सेंटीमीटर नीचे जाएंगे आप, यहां से 1.2 सेंटीमीटर नीचे जाने के बाद आपको क्या मिला, ग्राउंड लेवल। 1.2 सेंटीमीटर नीचे जाने के बाद आपको क्या मिला, ग्राउंड लेवल। यहां पर आइए, ये आपका GL, ये हाइट है आपकी 60 सेंटीमीटर, कितनी 60 सेंटीमीटर, और इसको लेकर आइए वॉल को नीचे, वॉल यहां पर आप ऐसे लेकर आए नीचे 30 सेंटीमीटर की, 30 सेंटीमीटर की वॉल ये यहाँ पर ऐसे नीचे लेकर आए, इस साइड भी आप वॉल ऐसे नीचे लेकर आए और आपने क्या शो की फाउंडेशन। आप शो कर दीजिए फाउंडेशन। फाउंडेशन आपकी है, विड्थ है फाउंडेशन की 90 सेंटीमीटर, विड्थ और डेप्थ भी आप कितनी ले रहे हो 90 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 90 सेंटीमीटर मतलब 90 सेंटीमीटर ये है, 30 सेंटीमीटर की आप ये ले रहे हो, 30 सेंटीमीटर आपने ये ली, फिर 15 सेंटीमीटर इस साइड छोड़ा आपने और 20 सेंटीमीटर ऊपर चले, 15 सेंटीमीटर इधर छोड़ा और 20 सेंटीमीटर ऊपर चले, तो ये कितना आ गया 60 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर इधर छोड़ो, 5 इधर, 5 सेंटीमीटर इधर, 5 इधर, फिर 20 सेंटीमीटर आप चले इधर आ गया 50 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर इधर, 5 सेंटीमीटर इधर, फिर आप चले कितना, ये 40 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर ऊपर चले, 20 20 और 20, 60 और 30 90 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर का मतलब जब आप 5 को डिवाइड कर रहे हो 50 से, तो आपके पास कितना आ रहा है 1 mm। तो 1 mm आपको चलना है कैसे, जैसे मैंने आपको बताया था 1 mm इस साइड चलिए, 1 mm इस साइड चलिए और 4 mm चले नीचे, कितना 4 mm चलो नीचे, फिर आपने 1 mm इधर चले और 1 mm इधर चले और 4 mm चले आप नीचे, 4 mm चले आप नीचे, फिर आप कितना चले, देखो ये कितना आ गया 4 mm का मतलब 20 सेंटीमीटर, 20 यानी कि 40 और 50। अब आप चलेंगे कितने पर 60 पर, 1 mm आप इस साइड चले और 1 mm आप इस साइड चले और कितना चले नीचे 20 सेंटीमीटर, और 15 सेंटीमीटर का मतलब 3 mm, 3 mm आप चले इस साइड और 3 mm चले आप इस साइड, और 30 का मतलब 6 mm चले आप नीचे, और ये बनाया यहाँ पर, ये बनाया यहाँ पर ये, और इसमें दिखाई आपने कंक्रीटिंग, आपने कंक्रीटिंग दिखाई, तो आपकी ये हो गई आपकी फाउंडेशन। यहाँ पर ऐसा आपको शो करनी है, कितनी है 90 सेंटीमीटर, और ऐसे ही यहाँ पर आइए 1 mm आपको इस साइड चलना है, 1 mm आपको इस साइड चलना है, और 4 mm चलना है नीचे यहाँ पर, 4 mm आपको नीचे यहाँ पर चलना है, और जिग जैक फॉर्म में इसको एक सिंबल से ऐसे कटिंग करके दिखा दो। ऐसे ही सेम यहाँ पर आइए 1 mm आप इस साइड चले, 1 mm आप इस साइड चले, 4 mm आप नीचे यहाँ पर चले 4 mm, और इसको भी जिग जैक फॉर्म में आपने ऐसे कटिंग करके दिखा दिया, ठीक है। ऐसे कटिंग करके दिखाया तो यहाँ पर आपका क्या कंप्लीट हो जाता है, ये कंप्लीट हो जाता है। इसमें आप क्या दिखा दो, यहाँ पर फ्लोर काट के दिखा दो, 1 mm यहाँ लो, 1 mm यहाँ लो, 1 mm यहाँ लो, ठीक, और ऐसे दिखा दो यहाँ पर 1 mm की थिकनेस ये ली और 2 mm की थिकनेस आपने नीचे ली, 2 mm की थिकनेस यहाँ पर नीचे ली, और इसमें कंक्रीटिंग शो कर दी। इसमें क्या शो की आपने कंक्रीटिंग, ऐसा शो की कंक्रीटिंग आपने ऐसे शो की, और स्केल को कीजिए 45 डिग्री पर सेट, और क्या दिखा दो ब्रिक सिंबल, ब्रिक सिंबल यहाँ पर
शो कर दीजिए, ब्रिक सिंबल आप शो कर दीजिए। ये विंडो थी आपकी, तो विंडो से नीचे आइए, ब्रिक सिंबल ऐसे शो कर दीजिए, ठीक है। ऐसा आपने ब्रिक सिंबल यहाँ पर शो किया। फिर यहाँ पर आइए, इसमें ब्रिक सिंबल शो कर दीजिए वॉल में, इसमें ब्रिक सिंबल शो कर दीजिए वॉल में। ऐसा आप आए और वॉल में ब्रिक सिंबल आपने ऐसे शो किए, ठीक है। आप इस साइड भी आए, आप यहाँ पर आइए, ब्रिक सिंबल शो कर दीजिए, ऐसे ब्रिक सिंबल शो कीजिए, ऐसे ब्रिक सिंबल यहाँ पर शो कीजिए, ठीक है। तो आपने ब्रिक सिंबल इस प्रकार से ब्रिक सिंबल यहाँ पर शो किए, ठीक। अब आप नेमिंग दे सकते हो। ये आपकी क्या है, आरसीसी स्लैब, आरसीसी स्लैब 15 सेंटीमीटर, ठीक। ये आपकी क्या है, पैरापिट हाइट, ये आपकी पैरापिट 60 सेंटीमीटर, क्या है, पैरापिट, पैरापिट, ठीक है। ये आपकी क्या है, प्लिंथ लेवल यहाँ पर है, तो यहाँ पर शो कर सकते हैं आप 2.5 सेंटीमीटर, ठीक। क्या, सीमेंट कंक्रीट। उससे आप नीचे आइए, यहाँ पर आइए, यहाँ पर आप शो कर सकते हो 7.5 सेंटीमीटर, ठीक, लाइम कंक्रीट, ठीक है। तो ऐसा आपने क्या बनाया, ऐसा आपने क्या बनाया, यहां पर बनाइए ए बी सेक्शनल एलिवेशन, ठीक है, ए बी सेक्शनल एलिवेशन। अब ये आप शो कर सकते हो साइज अलमीरा का, यहां पर कितना साइज है, 1.2, 1.2, ये 1.2 है, 1.20, और ये कितना है आपका 1.80, एक में शो कर दीजिए 1.80 मीटर। विंडो का साइज आपका क्या है 1.20 और 1.4, तो आपको कितनी दिखाई देगी यहाँ पर 1.4, ये आपकी है 1.4, 1.40 मीटर। और ये आपकी क्या है, सनसेड, सनसेड, ठीक है, ये आपकी सनसेड है। तो ये आपने ये बनाया। अब आपको क्या दिखाना है, अब आपको दिखाना है फ्रंट एलिवेशन। फ्रंट एलिवेशन क्या है, ये जब आप इसको कहां से देख रहे हो, यहां से देखोगे, यहां से देखोगे तो रूम बन के आपका तैयार हो गया। फ्रंट में आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर इसको, इसकी हाइट दिखाई दे रही है कितनी पर, आपका स्लेब है। कैसे दिखाएंगे, यहाँ पर आइए, कैसे दिखाएंगे, यहाँ पर आइए, ये प्लिंथ लेवल है, पीएल, पीएल की प्रोजेक्शन लाइन, प्लिंथ लेवल की प्रोजेक्शन लाइन यहाँ पर ऐसा आप लेकर गए, प्रोजेक्शन लाइन कितनी लेकर गए, यहाँ पर आप ऐसे लेकर गए। अब देखो, यहां से लेकर यहां तक की कितनी थी आपकी, यहां से लेकर आओ यहां तक की कितनी थी आपकी, ऐड कर लो। वॉल 30 सेंटीमीटर, फिर आपकी 3.5 यानी कि 350 सेंटीमीटर, फिर आपकी वॉल 30 सेंटीमीटर, फिर आपका कितना 400 मीटर, 400 सेंटीमीटर, फिर आपकी वॉल 30 सेंटीमीटर, ठीक है। 0 0 0, 3 और 3 और 3 9, 9 और 5, 9 और 5 4, 14 यानी कि 1 बच गया, 3 और 4 7 और 840, 840 है आउटर वॉल से, आउटर कॉर्नर से आउटर कॉर्नर तक। इसको डिवाइड कर दो कितने से, 50 से। तो आपने डिवाइड किया, शुरू में भी हमने निकाल के बताई थी आपको, ये 840 डिवाइडेड बाय 50 इक्वल टू आपके पास आया 16.8 सेंटीमीटर। तो इस कॉर्नर पर यहाँ ये 16.8 सेंटीमीटर, इस कॉर्नर से 16.8 सेंटीमीटर ले लो, 16.8 सेंटीमीटर, और इसको लेकर जाओ लाइन को ऊपर इधर, और इस लाइन को लेकर जाओ ऊपर यहाँ पर इस साइड, ठीक है, और इधर तरफ कर दो इसको। अब इसकी हाइट कितनी है आपकी पैरापिट की, इसको मिला दो यहाँ पर पैरापिट की हाइट को, ये है आपकी पैरापिट की हाइट। यहाँ पर आपने इसको मिलाई, एक्स्ट्रा जो है इसको कर दीजिए रफ, ठीक है। स्लेब आपकी कहाँ पर है, ये रही स्लेब, तो स्लेब दिखा दो कितनी है 3 mm की। प्रोजेक्शन लाइन लेकर आओ, बस प्रोजेक्शन लाइन लेकर आओ और बना दो।
ये आपको दिखाई दिया यहाँ पर ये दिखाई दिया आपको, ठीक है। और ये आया आप नीचे ग्राउंड लेवल की प्रोजेक्शन लाइन कहाँ है, ये ग्राउंड लेवल की प्रोजेक्शन लाइन है, इसको यहाँ पर मिला दीजिए, इसको यहाँ मिलाइए, इसको यहाँ मिलाइए, ठीक है। ये आपने मिलाई, ये मिलाने के बाद अब फ्रंट से आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, दो डोर किसमें, दो डोर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये तो आपका क्या हो गया, ओपन एरिया हो गया। ये दोनों डोर दिखाई दे रही है, किसमें दिखाई दे रहा है आपको, इस वॉल में। कितनी 3.5, इधर से 3.5 यानी कि 7 सेंटीमीटर, 3.5 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर में कितना जोड़ दो, 7 सेंटीमीटर में कितना जोड़ दो आप, ये वॉल की थिकनेस इधर से आइए, अगर यहां से आप लोगे तो वॉल की थिकनेस जोड़ोगे ना भाई, कितनी आपका 6 mm, तो 6 mm जोड़ दो, यानी कि 7.6 पर आपने लगाया पॉइंट, यहाँ पर 7.6 ये पॉइंट लगाया, और 6 mm की आपने दिखाई वॉल, 6 mm की आपने वॉल दिखाई। और हाइट कितनी है, डोर कितनी हाइट पर दिखाई देगा, हाइट 2.10 मीटर, यानी कि 210 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 50 इजकल टू कितना आया, 4.2, कितना आया, 210 डिवाइडेड बाई 50 इजकल टू 4.2। तो यहाँ पर आया आप 4.2 सेंटीमीटर ऊपर, कितना 4.2 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर ऊपर आए। और इधर 1.2 मीटर इस साइड दिखाई देगा, 1.2 का मतलब 120 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 50, तो कितना आ गया आपका, जीरो से जीरो काट दिया, और 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, 2.4। तो इधर चलेंगे आप 2.4 आप इस साइड चले, और ये डोर दिखाई दिया आपको यहाँ पर, और यहाँ से 2.4 आप इस साइड चले, और ये डोर दिखाई दिया आपको यहाँ पर, ये डोर दिखाई दिया यहाँ पर, एक डोर इधर, एक डोर एक इधर, ये फ्रंट से देखने पर ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, मैं स्टेयर काट देता हूँ, तो स्टेयर का जो मुझे क्या होगा, ये मेरा स्टेयर का राइज होता है, ये मेरा स्टेयर का मेरा ये राइज होता है, मेरा ट्रेड होता है। तो ट्रेड ले रहा हूं मैं 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर का मतलब 6 mm, तो 6 mm में यहाँ पर देखो 6 mm के मैं राइज, 6 mm मैंने ये लिया और एक राइज काट के दिखाया, ट्रेड दिखाई 6 mm यानी 13 सेंटीमीटर का। और फिर एक और ले लेता हूँ, 6 mm मैंने यहाँ पर लिया और एक और दिखाया, तो ये मेरी क्या है, स्टेयर, ये मेरी क्या है, स्टेयर, कितनी 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 है ये, तो ये आपको ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर। अब देखो इधर आपको दिखाई देगी, इधर क्या दिखाई देगी, सनसाइड इधर और सनसाइड इधर। तो यहाँ पर आइए 1.2, ये देखो इसकी प्रोजेक्शन लाइन लेकर आओ, इसकी प्रोजेक्शन लाइन इधर और इसी की प्रोजेक्शन लाइन इस साइड, और कितना ले लो बाहर, 1.2, 1.2 आप इस साइड आउटर साइड बाहर लेकर गए, और 1.2 आप आउटर साइड इस साइड बाहर लेकर गए, और 1 mm ऊपर लीजिए इस साइड भी, और 1 mm ऊपर लीजिए इस साइड भी, और इसको मिला दो यहाँ पर ऐसे मिला दीजिए, और यहाँ पर ऐसे मिला दीजिए, ठीक है। तो ये आपको क्या दिखाई देगा, इसको मैं रफ कर देता हूं, इसको यहाँ पर, ये था आपका प्लान। तो ये आपको क्या दिखाई देगा, ये आपको दिखाई देगा फ्रंट एलिवेशन, फ्रंट एलिवेशन। तो ऐसा बनेगा आपका फ्रंट एलिवेशन, ठीक है। फ्रंट एलिवेशन में बस आपको कुछ शो करके दिखाना ही है। फ्रंट एलिवेशन आपको ऐसे दिखाई देगा, हाइट दिखा हाइट दिखा सकते हो आप, अगर हाइट दिखाना चाहते हो, प्लिंथ लेवल से आप हाइट दिखा दीजिए, स्केल को कीजिए सेट, स्केल को आपने सेट किया, प्लिंथ लेवल से यहां से लेके यहां तक की आपकी हाइट कितनी है भाई, ये आप दिखा दीजिए 3.5, 3.5 मीटर। और ऊपर ये क्या है आपकी पैरापिट, यहां पर कितनी है, 60 सेंटीमीटर। और ये आपका हाइट ऑफ डोर
2.10 मीटर, और ये आपकी विड्थ ऑफ डोर कितनी है, 1.20 मीटर। ठीक है, ये ये यहां पर दिखाई दिया, ये यहां पर दिखाई दिया जब आप इसको फ्रंट से देख रहे हो। और आपको हाँ दो चीज और दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रही है, इधर विंडो इधर वेंटिलेशन, इधर विंडो और इधर वेंटिलेशन दिखाई दे रहा है। तो ये भी आप शो कर सकते हो। वेंटिलेशन कहाँ दिखाई देगा आपको, ऊपर। साइज कितना है इसका, वेंटिलेशन का साइज 600 इंटू 500, 600 इंटू 800। 600 को आपने डिवाइड किया 50 से, 0 से 0 गई, और 12 पंजे 60, तो कितना आ गया 12 mm, यानी कि 1.2 सेंटीमीटर। और 800 mm को भी आपने 50 से डिवाइड किया, तो डिवाइड कर दो, 800 डिवाइडेड बाय 50 इसकल टू आया आपके पास 16 mm, यानी कि 1.6 सेंटीमीटर। तो आपको कितना चलना है, यहां पर आइए, यहां पर आइए इस साइड में। यहां पर आप क्या दिखा सकते हो, ऊपर की साइड, ऊपर की साइड आपने दिखाया कितना, यहाँ ऊपर से आपको 1-2 mm नीचे छोड़ना है, और कितना चलेंगे यहाँ से 1.2 सेंटीमीटर चले आप यहाँ पर, 1.2 सेंटीमीटर ये चले, और कितना चले नीचे 1.6 नीचे चले यहाँ पर। और ये आपने बनाया ऐसे, और आप क्या बना दीजिए, ऐसे शो कर दो यहाँ पर, ऐसे शो कर दीजिए यहाँ पर। ये आपका क्या है, वेंटिलेशन। इस साइड में विंडो, W1 विंडो का साइज 1.2 इंटू 1.2, 1.2 इंटू 1.2, यानी कि आपको कितना दिखाना है, आपको कितना दिखाना, 1.2 मीटर है ये, तो 120 सेंटीमीटर को जब आप 50 से डिवाइड कर रहे हो तो कितना आ रहा है 2.4। तो आप कहाँ दिखाएंगे, यहाँ से आइए, ये आपका साइज है, तो यहाँ पर इस साइड में यहाँ पर दिखा दीजिए, इस साइड में कितना 2.4, कितना चले आप 2.4 ऐसे, इसको मैं यहाँ पर रफ कर देता हूं, और 2.4 चले आप ऐसे, 2.4 ऐसे, 2.4 ऐसे। ठीक है, ये, और यहाँ पर आप इसको बना दीजिए 1 mm आउटर साइड में, 1 mm इधर लीजिए, 1 mm इस साइड लीजिए, और 1 mm आपने इधर लिया, और ये विंडो यहाँ पर शो करके आपने 1 mm ऊपर लिया ऐसे, 1 mm ऊपर लिया ऐसे, और यहाँ पर क्या शो करके दिखाया आपने, विंडो। ये कितना था आपका, अब दिखा दो, ये कितना था आपका 2.10 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर साइज दिखा दीजिए आप इसका, ये कितना है आपका, ये आपका 600 mm, और ये कितना दिखा सकते हो आप 800 mm, 800 mm, 800 mm। ठीक है, और यहाँ पर ये विंडो है आपकी। ठीक, तो ये चीज दिखाई देगी आपको फ्रंट एलिवेशन में जो मेरे से छूट गई थी। ठीक है, क्योंकि ये भी दिखाई देगी ना आपको, तो ये आप यहाँ पर शो कर सकते हो, ऐसा आपको शो करके दिखानी है। तो फ्रंट एलिवेशन ये आपका ऐसा बनेगा। ठीक है, तो आपका प्लान बन गया, ए बी सेक्शनल एलिवेशन बन गया, फ्रंट एलिवेशन बन गया। तो यहाँ पर क्या हो जाता है आपका, कंप्लीट हो जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, इसके हम आपको और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको कराएंगे। ठीक है, बट उससे पहले हम आपको क्या कराएंगे, डोर, जो डोर है आपके, जितने भी डोर आपके पास है वो सारे डोर हम अब इसके बाद हम आपको डोर कराएंगे, और बीच में एक एक आपका प्लान भी लेते रहेंगे, जिससे कि आपका सिलेबस भी जल्दी जल्दी कवर होता चले जाए। चलिए हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।